आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे लिए पुष्प लेकर आओ। तो अर्जुन पुष्प लेने के लिए वन में चले गए और वहाँ पर उन्हें पुष्प दिखाई दिए तो वह तोड़ने लगे। तो वहीं पर हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे तुम यह पुष्प क्यों ले जा रहे हो, और तुमने पुष्प तोड़ने के लिए पूछा तक नहीं, यह मेरे राम जी के लिए है। तो अर्जुन ने कहा कि अरे तुम्हारे राम भी कोई राम है। अर्जुन को अपने ऊपर बहुत ही घमंड भी था। तो कहने लगे कि एक पुल तक जब वह बना नहीं सके और वानरों की सहायता लेनी पड़ी, अरे मैं एक ही बाण चलाकर ऐसा पुल तैयार कर दूंगा जो बहुत विशाल होगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, परंतु यदि तुम हार गए तो अगर वह पुल टूट गया तो फिर अर्जुन ने कहा कि मैं अपने आप को चिता के हवाले कर दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो तुम मेरे लिए एक पुल का निर्माण करो। जो पुल राम जी के लिए वानरों ने बनाया था उसके ऊपर तो हजारों लाखों वानर उस पुल के ऊपर से गए थे, पर मैं अकेला वानर हूँ, और यदि तुम्हारा पुल टूट गया तो तुम्हें अपने कहने के अनुसार चिता में समा जाना पड़ेगा। दोनों के बीच यह शर्त लग गई। तो अर्जुन ने एक बाण खींचा और उसे हवा में उड़ा दिया, जिससे बहुत घनघोर बारिश होने लगी और पानी ही पानी हो गया। फिर अर्जुन ने दूसरा तीर छोड़ा और एक विशालकाय एक पुल का निर्माण कर दिया। और पुल का निर्माण होने के बाद अर्जुन ने कहा कि जाओ अब इसके ऊपर से चलो। तो हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर बना दिया और उस विशाल शरीर को देखकर अर्जुन घबरा गया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। तो हनुमान जी उस पुल पर चढ़ गए और पुल पर चढ़ते ही वह पुल जो है पानी के बीच समा गया। और इस प्रकार से जब वह पुल डूब गया तो अर्जुन बहुत लज्जित हुआ और अर्जुन ने अपने लिए चिता सजा दी। तभी वहाँ एक ब्राह्मण जो श्री कृष्ण थे ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए, और जैसे ही अर्जुन उस चिता को जलाते हैं तो वह ब्राह्मण कहते हैं, अरे भाई क्या आज कुछ खास बन रहा है, तो हम भी कुछ प्रसाद पा लेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूँ। तो जब उन ब्राह्मण को यह बताया गया कि इस प्रकार से हमारी शर्त लगी थी, तो उस शर्त के अनुसार मैं हार गया हूँ। तो ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि अरे जब भी कोई शर्त लगती है तो कम से कम कोई तीसरा आदमी मौजूद होता है जो यह फैसला सुनाता है कि हार जीत किसकी हुई है। तो फिर उस समय तुम्हारे बीच जब कोई नहीं था तो पुनः से तुम एक बार पुल का निर्माण करो। और हनुमान जी से कहा कि तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ। तो वह दोनों राजी हो गए। तो इस प्रकार से फिर से अर्जुन ने एक पुल का निर्माण किया और हनुमान जी ने पुनः एक बार अपना विशाल शरीर बना लिया। तो फिर जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि हनुमान जी ने इतना विशाल शरीर बना दिया है और ये जब इसके ऊपर चलेंगे तो निश्चय ही ये पुल फिर से पुनः गिर जाएगा, तो उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और उस पानी के बीच पुल के नीचे वह उस पुल को सहारा देने लगे। तो जब हनुमान जी ने वह पुल पार किया तो वह हैरान हो गए कि अरे यह पुल क्यों नहीं टूटा। तो जब उन हनुमान जी ने देखा कि अरे इस कच्छप के तो खून से कच्छप की पीठ
से तो खून निकल रहा है। तो वह बहुत ही इस प्रकार से परेशान हो गए और फिर जो है माफ़ कीजिएगा, श्री कृष्ण जी अपने पुनः असली रूप में प्रकट हो गए। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, यह अर्जुन जो है, बेशक मैंने इस पुल को सहारा दिया है, परंतु तुम्हारा पुल नहीं टूटा है, इसलिए आप जो है शर्त हार गए हैं। और आपकी शर्त के अनुसार जब आपने कहा था कि जो तुम कुछ भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा, तो आप शर्त हार गए हैं। और यह जो आप ये शर्त हार गए हैं, तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि जब हमें आवश्यकता होगी तब हम आपसे वह चीज़ मांग लेंगे। तो आगे चलकर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम इस प्रकार से महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते, और चलो आज हम हनुमान जी के पास चलते हैं। तो जब वो हनुमान जी के पास गए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इनसे युद्ध में चलने के लिए कहो। तो अर्जुन ने कहा कि आपको मेरे साथ युद्ध में चलना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई, मुझे तो कथा सुनने में है आनंद आता है, और युद्ध इत्यादि में मुझे कोई आनंद नहीं है, परंतु मैंने आपको वचन दिया है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा, तो निश्चय ही मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। लेकिन मैं कथा प्रेमी हो तो मुझे कथा का भी रसपान करना है। तो आगे चलकर जो गीता का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिया था, वो वास्तव में हनुमान जी के लिए ही उन्होंने सुनाया था। और हनुमान जी जो है, अर्जुन का जो ध्वज था, हनुमान जी को श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप अर्जुन के जो रथ का ये ध्वज है, आप इसके ऊपर विराजमान रहेंगे। तो जब युद्ध होने लगा, तो जब अर्जुन तीर छोड़ते तो भीष्म पितामह आदि जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, उनका रथ बहुत दूर तक खिसक के जाता। लेकिन जब अर्जुन के ऊपर बाण आता, अर्जुन के रथ के ऊपर, तो वह थोड़ा सा ही खिसकता। तो अर्जुन कहते श्री कृष्ण को कि देखा महाराज, देखो पार्थ, मेरा रथ थोड़ा बहुत पीछे हटता है, लेकिन मेरे बाणों से जो है इन महारथियों के रथ कितनी दूर दूर तक झिटक जाते हैं। और तो अर्जुन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ऊपर देख रहे हो, ये वीर बजरंगबली जो तुम्हारी ध्वजा पर आरूढ़ है, इसलिए तुम्हारा रथ जो है ये इतना ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो इस प्रकार से यह सारा वृत्तांत हुआ था। आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।